बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य में दो प्रमुख वंशज थे, कौरव और पांडव। कौरवों के नेता दुर्योधन थे और पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। राज्य का विवाद। राजा शांतनु की परिवार में पीढ़ियों तक चीजें ठीक चलीं, लेकिन समय के साथ हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस बात पर मतभेद बढ़ते गए। कुरुवंश के गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। पांडवों में अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे निपुण थे, जबकि कौरवों में दुर्योधन गदा कौशल में माहिर थे। दोनों पक्षों में बचपन से ही प्रतियोगिता की भावना थी, लेकिन दुर्योधन को लगता था कि पांडव उससे राज्य छीन लेंगे। इसी कारण वो उनसे चलने लगा। लाक्षागृह की घटना। एक समय पर पांडवों के लिए ऐसा महल बनवाया गया जिसे गुप्त रूप से आग पकड़ने वाली सामग्री से बनाया गया था। उद्देश्य पांडवों को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन विदुर की चेतावनी से पांडव बच गए और मां कुंती के साथ गुप्त रूप से जंगल में चले गए। द्रौपदी का स्वयंवर। बाद में पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में गए। अर्जुन ने कठिन निशाना साधकर स्वयंवर जीता और द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। फिर पांडवों को अपने योग्य भाग के अनुसार आधा राज्य वापस मिला और उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक नया नगर बसाया। जुए का खेल। दुर्योधन पांडवों की सफलता से खुश नहीं था। उसने अपने मामा शकुनी की मदद से युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया। युधिष्ठिर बार बार हार गए और परिणाम ये हुआ कि पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, 12 साल जंगल में और 13वां वर्ष गुप्त रूप से। वापसी और युद्ध का संकेत। वापस आने पर पांडवों ने अपना राज्य लौटाने की विनती की, लेकिन दुर्योधन ने 1 इंच भी जमीन देने से मना कर दिया। यहीं से महायुद्ध की तैयारी शुरू हुई। कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने पर मन में संदेह जताया। तब भगवान कृष्ण ने उसे धर्म, कर्तव्य और जीवन के सत्य का ज्ञान दिया। इसे हम भगवत गीता कहते हैं। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन दोनों ओर बड़ी क्षति हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन युद्ध का दुख उनके मन में हमेशा रहा। अंत में 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, ये मानकर कि जीवन का असली लक्ष्य सत्य, धैर्य और धर्म का पालन है।